हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए कोई अमेजिंग लैंग्वेज लेकर के। नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस आज से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने रिएक्ट जेएस को कंप्लीट किया। सिलेबस देख लीजिए, ये जो पूरा सिलेबस था रिएक्ट जेएस का हमने उसको कंप्लीट किया। अब हमें नोड जेएस स्टार्ट करना है। तो जो प्लेलिस्ट है रिएक्ट जेएस का, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पर आप इस प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिएगा। कंप्लीट जो है ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा रिएक्ट जेएस का, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है। ये जो हमारा सिलेबस डिजाइंड है, ये एक मर्न स्टेक का सिलेबस है। तो मर्न स्टेक में आपका मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस कवर होता है। तो अभी हमने रिएक्ट जेएस कंप्लीट कर लिया है। अब हम नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मोंगोडीबी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि काफ़ी यूनिक और काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एपीआई बनाना है, किस तरीके से उसको वैलिडेट करना है, किस तरीके से ऑथेंटिकेशन पे काम करना है, रजिस्टर करना है, साइन अप करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग जो है सीखने वाले हो। और कंप्लीट प्रोजेक्ट जब बनेगा तो उसमें भी आप लोग एडमिन लॉगिन, यूज़र लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, ये सब कैसे करना है, कैसे अलग अलग पैनल बनेगा सभी का, ये सब भी आप सीखने वाले हो। और काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है। आप लोग आप लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट कहीं नहीं देखा होगा। तो पहले तो नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस को हम समझ लेंगे। जिस तरीके से हमने रिएक्ट जेएस पढ़ा, वैसे हम नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम मोंगोडीबी को पढ़ेंगे। फिर हमारा फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। चैनल पर ही जिस तरीके से आपको रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स टू एडवांस प्लेलिस्ट मिल गया, उसी तरीके से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा नोड जेएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर टू एडवांस। इस तरीके का प्लेलिस्ट यहीं पर मिल जाएगा। और इस प्लेलिस्ट में भी वीडियो आपको नीचे की तरफ दिखेगा नोड जेएस का। ठीक है? तो उसके चैप्टर्स अलग होंगे और नोड जेएस का यहाँ पर एक और प्लेलिस्ट बन जाएगा, उसके चैप्टर अलग होंगे। आपको अगर आपने रिएक्ट नहीं पढ़ा है तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो हमारा सिलेबस डिज़ाइन्ड है ये कंप्लीट मर्न स्टेक का सिलेबस है। तो हम मर्न स्टेक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है? और जो नोट्स होता है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें उतना ही लिखा जाता है जितना आपसे इंटरव्यू वगैरह के अंदर पूछा जा सकता है, वही चीज़ आपको नोट्स में मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी। रिएक्ट का जो भी नोट्स है उसका डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। और इंटरव्यू वगैरह के अंदर आपसे वो सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो उनको एक बार पढ़ लीजिएगा और पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इंटरव्यू आपका ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इंटरव्यू आप ईज़िली क्रैक कर लेंगे। ठीक है? तो बिना देरी किए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका नोड जेएस आज से स्टार्ट हो रहा है। और प्रीवियसली जो आपका रिएक्ट का सिलेबस था, ये हमने कंप्लीट किया। इसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक बच गया हो तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट कीजिए, वो टॉपिक भी कवर किए जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी बेहतरीन चैनल है, आपको ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा। और काफ़ी चीज़ें डीपली आपको पढ़ाई जाती हैं और गाइड स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। थोड़ा-सा वीडियो हमारा लंबा ज़रूर होता है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए और जिस तरीके से आपको गाइड करना चाहिए, वो तरीका मैं फ़ॉलो करके गाइड करता हूँ। तभी आपका जो वीडियो है वो थोड़ा ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखना स्टार्ट कीजिए हमारे वीडियोज़ को। ये प्रोजेक्ट बनाइए, ये प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट कीजिए। इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है ब्लॉगिंग का, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसको भी आप बनाइए। चलिए ज़रा बिना देरी के हम समझेंगे कि व्हाट इज़ नोड.js। नोड.js इज़ अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम दैट अलाउज़ अस टू रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउज़र। यानी कि सर्वर साइड पे रन करते हैं जावास्क्रिप्ट को। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो जावास्क्रिप्ट नॉर्मली हम ब्राउज़र में चलाते थे, वो अब कहाँ चलेगा? वो अब सर्वर पे भी एग्ज़ीक्यूट करेगा। यानी कि नोड.js क्या करता है? नोड.js इज़ अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम दैट अलाउज़, यानी कि अलाउ करता है आउटसाइड जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउज़र, यानी कि सर्वर साइड पे कोड को रन करने का। मतलब जो जावास्क्रिप्ट का कोड हम नॉर्मली ब्राउज़र में चलाते थे, वो हम सर्वर पे भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। इट इज़ बिल्ट ऑन गूगल क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। ये क्या है? तो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, V8 एक इंजन होता है ब्राउज़र जो कि जावास्क्रिप्ट को तेज़ और एफिशिएंट वे में रन करता है। यानी कि V8 एक पावरफुल इंजन है, जो है जावास्क्रिप्ट को तेज़ और एफिशिएंट एग्ज़ीक्यूट करने के लिए V8 एक पावरफुल इंजन है। ठीक है? Node.js इज सिंगल थ्रेड, नॉन ब्लॉकिंग एंड इवेंट ड्रिवन, मेकिंग इट फास्ट एंड एफिशिएंट। लेकिन Node.js सिंगल थ्रेड का मतलब ये हो गया कि एक ही थ्रेड पे काम करता है। यानी कि अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया तो उसका जो रिक्वेस्ट वो लेगा और वो प्रोसेस में नहीं बिजी रहेगा, उसका रिक्वेस्ट लेगा, सर्वर पे पहुंचा देगा और फिर दूसरे का रिक्वेस्ट लेगा। सिंगल थ्रेड का मतलब एक ही थ्रेड का, यानी कि एक थ्रेड का यूज करके जो है सब काम करता है।
लेकिन फिर भी टाइम पर मल्टीपल टास्क यानी कि मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। सिंगल थ्रेड का मतलब ये हो गया कि जो है यानी कि सारे काम एक ही थ्रेड का यूज करके होता है, लेकिन फिर भी मल्टीपल यानी कि जो मल्टीपल रिक्वेस्ट है ना वो एक साथ हैंडल कर सकता है, इसका मतलब ये हो गया। और ये जो है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। ज़्यादातर नोड जेएस का यूज बैकएंड के लिए ही यूज किया जाता है। वैसे नोड जेएस में आप फ्रंट एंड का भी कोड कर सकते हो और बैकएंड का भी कोड कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली फ्रंट एंड का कोड इसमें बहुत कम होता है, बैकएंड के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। और ये जो V8 इंजन है, यानी कि जो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है, ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है, कोड और ज़्यादा जो है फास्ट रन होता है। ठीक है? तो ये मशीन कोड को यानी कि जो आपका V8 इंजन है जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। ठीक है? और ये मेनली जो है डेवलपमेंट बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। क्यों यूज़ करना है नोड जेएस? फास्ट एंड लाइट वेट, यानी कि फास्ट है, लाइट वेट है। ठीक है? बिकॉज़ ऑफ V8 इंजन, क्योंकि V8 इंजन की वजह से ये काफ़ी फास्ट वर्क करता है। नॉन ब्लॉकिंग आईओ का मतलब हो गया कि नॉन ब्लॉकिंग का मतलब, और आईओ आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि एक टास्क अगर चल रहा है तो दूसरा टास्क रुकेगा नहीं, उसके पैरेलल में एग्जीक्यूट करेगा वो भी, यानी कि एग्जीक्यूट होता रहेगा वो भी। ठीक है? और आपने समझा था सिंगल थ्रेड, यानी कि सिंगल थ्रेड का मतलब क्या है, एक ही थ्रेड का यूज करके, यानी कि एक ही थ्रेड का यूज करके सब काम करता है, लेकिन फिर भी जो मल्टीपल रिक्वेस्ट है उसको वो इजीली हैंडल कर सकता है, यानी कि मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल कर सकता है सिंगल थ्रेड की वजह से। सिंगल थ्रेड के बावजूद भी मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल कर सकता है। ठीक है? नॉन ब्लॉकिंग से मतलब क्या है, नॉन ब्लॉकिंग मतलब इनपुट आउटपुट, आईओ का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट। मतलब एक टास्क अगर चल रहा है तो दूसरा टास्क रुकेगा नहीं, बल्कि उसी के पैरेलल में वो टास्क भी एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है? फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड बोथ यूज जावास्क्रिप्ट, यानी कि जो है फ्रंट एंड को भी आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से राइट करेंगे और जो बैक एंड है उसको भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही राइट करेंगे। यानी कि फ्रंट एंड का कोड हो चाहे वो बैक एंड का कोड हो, जावास्क्रिप्ट का सारा जो आपका जो भी है जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी वो सेम तरीके से उसमें भी काम करती है। यानी कि टोटली आपका जो नोड जेएस वो जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है, क्योंकि नोड जेएस जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। और क्या है, स्केलेबल, स्केलेबल बेस्ट फॉर रियल टाइम एप्स लाइक व्हाट्सएप, चैट एप्स, एपीआईज, है ना? ये नहीं कि स्केलेबल है, फुल स्टैक है और नॉन ब्लॉकिंग आईओ है, फास्ट एंड लाइट वेट है, तो ये सब खासियत है यूज करने के लिए। ठीक है? और नोड जेएस का सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। तो नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए इसी में आपको लिंक दिख जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड एलटीएस लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जो वर्जन दिखेगा, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, या ऑफिशियली आप node.js पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगा, या तो आप नोट्स में ही क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हो। तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है, वो कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। फर्स्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड.js फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। आफ्टर इंस्टॉलेशन ओपन टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक द वर्जन। कैसे चेक होगा, आपको क्या करना है, सीएमडी जब इंस्टॉल हो जाए, यानी कि जब आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद जब आपका इंस्टॉल हो जाए, तब आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है इस तरीके से जैसे मैंने अभी ओपन किया, और यहाँ पर आपको ये कमांड चलाना है नोड डैश वी। तो नोड डैश वी से आपको वर्जन दिख जाएगा, और अगर वर्जन दिख गया इसका मतलब नोड जेएस आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। तो हो सकता है आप में 22 वर्जन दिखे, 21 दिखे, या और भी बड़ा वर्जन दिखे। मेरे में 20 दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप में यही दिखे, जो आपने डाउनलोड किया होगा वही दिखेगा। ठीक है? तो डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद एक बार वर्जन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर नोड जेएस आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो आपको वर्जन नंबर दिख जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर शो हो रहा था, हमने जब यहाँ पर नोड डैश भी लिखा था तो वर्जन नंबर दिख गया, इसका मतलब नोड जेएस हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करना है, server.js के नाम से या app.js के नाम से या index.js के नाम से, जैसी मर्ज़ी आप क्रिएट कर लें। और उसके अंदर आपको सबसे पहले एचटीटीपी को रिक्वायर्ड करना है, फिर आपको एक सर्वर क्रिएट करना है, उसके बाद पोर्ट नंबर डिसाइड करना है, कुछ कंसोल करना है। तो ये क्या करेगा, वो लिखा गया है, इम्पोर्ट द एचटीटीपी मॉड्यूल एंड क्रिएट द सर्वर व्हेन सम विजिट लोकल होस्ट 1000 इट्स सो हेलो नोड जे सर्वर इज रनिंग। ये सब सो होगा, क्योंकि यही सब अपने कोड में अभी हम करके देखेंगे ये चीज़ कोड। अब आपको क्या करना है, स्टेप 3 रन द सर्वर। आपको क्या करना है, नोड जेएस लिखना है, नोड सर्वर डॉट जेएस जो भी फाइल का नाम है। अगर आपने फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जेएस रखा होगा तो आपको क्या करना है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखना है। अगर आपने फाइल का नाम एप डॉट जेएस रखा होगा तो आपको लिखना है नोड एप डॉट जेएस। वो भी अभी हम करके देखेंगे।
और ब्राउज़र में भी आप ये चीज़ लिखेंगे, तो आपको आउटपुट दिख जाएगा जो भी आपने वहाँ से भेजा है। तो अभी हम देखेंगे उसको लाइव देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करेंगी, ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर लिखी गई हैं। और अंडरस्टैंडिंग एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर, ये नोड पैकेज मैनेजर क्या है? इज द डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर फॉर नोड जेएस, ये एक डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है नोड जेएस के लिए। इट इज यूज टू इंस्टॉल मैनेज एंड शेयर लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स, यानी कि ये क्या कर, इसका काम क्या है, ये किस लिए यूज होता है? जैसे अब नोड जेएस में सिर्फ नोड जेएस की हेल्प से आप काम नहीं करेंगे, अब इसमें आपको बहुत सारी पैकेज इंस्टॉल करनी, जैसे कि जेडब्ल्यूटी हो गया, जैसे कि आपको जो है इसमें मोंगो डीबी इंस्टॉल करना होगा, हो सकता है इसमें आपको मोंगो इंस्टॉल करना पड़े, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़े। तो ये जो आपका एनपीएम है, इसी की हेल्प से आप चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे, यानी कि मॉड्यूल वगैरह लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करेंगे। एनपीएम इज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल विद द नोड जेएस, यानी कि नोड जेएस जब आपने इंस्टॉल किया तो उसके साथ एनपीएम इंस्टॉल हो जाता है। आप इसका वर्ज़न भी दे सकते हो कि किस कौन-सा वर्ज़न का एनपीएम आपका इंस्टॉल हुआ है। तो एनपीएम डैश भी लिखेंगे, तो इसका भी वर्ज़न आपको दिख जाएगा। तो आप लिख के ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? और यहाँ पर उसका समरी है, नोड जैसे अलाउ जावास्क्रिप्ट टू रन द सर्वर साइड, वही ऊपर लिखा गया। यू कैन क्रिएट अ सिंपल सर्वर यूजिंग द एचटीटीपी मॉड्यूल, यानी कि एचटीटीपी मॉड्यूल की हेल्प से आप सिंपल सर्वर क्रिएट कर सकते हो। एनपीएम इज़ यूज्ड टू मैनेज नोड.जेएस पैकेज एंड मॉड्यूल्स, यानी कि अगर आपको कोई भी मॉड्यूल या पैकेज जो है मैनेज करना है, तो आपको एनपीएम का यूज़ करना है, यानी कि अगर आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, तो आपको एनपीएम की हेल्प से इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो आपको और भी नोट्स मिलेंगे, ये कोई अभी इतना मैंने जो भी लिखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपसे नोट.जेएस वगैरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है, और आगे जैसे-जैसे हम चीज़ें पढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपको नोट्स मिलता जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम नोट.जेएस का एक छोटा-सा कोड लिखेंगे, उसके बाद हम अगला चैप्टर, यानी कि जो है नेक्स्ट चैप्टर में बाकी का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ओपन फ़ोल्ड वीएस कोड को ओपन कर लेना है, ओपन फ़ोल्डर करना है और डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका इच्छा हो, एक फ़ोल्डर बनाइए ज़रा नोड के नाम से या नोड.जेएस के नाम से बना लीजिए। तो नोड.जेएस -lec इसके नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो जब ये सेलेक्ट करूँगा तो नोटिस कीजिए यहाँ पर आ गया ये। अब इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, जो है सर्वर डॉट जेएस के नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको सर्वर कैसे क्रिएट करना है, ये सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने सर्वर डॉट जेएस के नाम से फ़ाइल बनाया। वही फ़ाइल मैं बात कर रहा था कि आप चाहे इसको इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से बना लें, चाहे आप ऐप डॉट जेएस के नाम से बना लें, चाहे आप अपने नाम से बना लें, जो भी नाम दें कोई इश्यू नहीं है, उससे कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने सर्वर डॉट जेएस नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोड लिखना है। तो सबसे पहले आपको एचटीटीपी को रिक्वायर करना है। अब एचटीटीपी क्या है? एचटीटीपी एक मॉड्यूल है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, यानी कि सर्वर क्रिएट करते हैं। जब तक आप एचटीटीपी को रिक्वायर नहीं करेंगे, आपका सर्वर नहीं क्रिएट होगा। तो एचटीटीपी को आपको ऐसे रिक्वायर कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से। तो एक कांस्टेंट बनाइएगा एचटीटीपी के नाम से, रिक्वायर फंक्शन कॉल कीजिएगा और जो एचटीटीपी है मॉड्यूल, इसको आपको रिक्वायर कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। अगर हमें एक्सप्रेस को कुछ रिक्वायर करना होता है एक्सप्रेस के अंदर से या मोंगोज़ के अंदर से, तो उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो चीज़ अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अभी हम उन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, जब उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी तब हम इंस्टॉल भी करेंगे एनपीएम की सहायता से और उसका यूज़ भी करेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है, एचटीटीपी आपको रिक्वायर कर लेना है। एचटीटीपी मॉड्यूल के अंदर से, तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर एचटीटीपी के नाम से कॉन्स्टेंट बनाएँ, किसी भी नाम से बना सकते हो। नाम कुछ भी दे सकते हो, एक कमेंट पास करेंगे यहाँ पर क्रिएट सर्वर के नाम से, ठीक है? क्योंकि अब हमें सर्वर क्रिएट करना है। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए एक कॉन्स्टेंट बनाएँगे ज़रा इस तरीके से सर्वर के नाम से, और जो आपका एचटीटीपी है, एचटीटीपी इसी के अंदर से डॉट क्रिएट सर्वर इसके नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल कर लेना है। इसमें कॉलबैक बनाते हैं, इस तरीके से कॉलबैक बनाइएगा और जो इसका कॉलबैक होगा, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है वो कीजिएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को रिसीव कीजिएगा। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट जब आप अपने फ्रंट एंड से कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे, यानी कि जब आपने यहाँ पर यूट्यूब में यहाँ कुछ लिखा, यानी कि जस्ट फॉर कोड सर्च किया, तो ये फ्रंट एंड है आपका। आपने जस्ट फॉर कोड लिखा, आपने सर्च के बटन पे क्लिक किया, तो ये कहाँ जाएगा? ये सर्वर पे जाएगा। तो ये जो जस्ट फॉर कोड आपने लिखा, वो किसके हेल्प से मिलेगा? वो आपको इस रिक्वेस्ट की हेल्प से मिल जाएगा। तो जब हम आगे काम करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो हम फ्रंट एंड से टाइप करके या कुछ भी हम भेजते हैं, तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट की हेल्प से कैसे रिसीव करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम कैसे जो है वहाँ पर डेटा को, यानी कि इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं जो है फ्रंट एंड में। तो जब भेजते हैं तब रिस्पॉन्स का यूज़ करते हैं, और जब रिसीव करते हैं, यानी कि जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने जस्ट फॉर कोड लिखा और सर्च के आइकन पे क्लिक किया, तो हम क्या कर रहे हैं?
एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया वो कहाँ जाएगा? वो आ जाएगा सर्वर, यानी कि यहाँ पर रिक्वेस्ट में आ जाएगा। और जो आप यहाँ से भेजेंगे वो आपका रिस्पॉन्स होगा, यानी कि यहाँ से आप रिस्पॉन्स दे रहे हो तो वो रिस्पॉन्स की हेल्प से आप यहाँ से भेज देंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर REQ लिखें या RES लिखें, ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। 2 पैरामीटर आपको रिसीव करना है, आप अपना नाम भी रिसीव कर सकते हो। बस याद रहे कि जो फर्स्ट पैरामीटर होगा उसमें रिक्वेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और जो सेकंड पैरामीटर है उसमें रिस्पॉन्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, तो आपको इसको पूरा कंप्लीट रिक्वेस्ट लिखना है तो आप पूरा कंप्लीट रिक्वेस्ट लिख दीजिए, इसको पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्स लिखना है तो आप कंप्लीट रिस्पॉन्स लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब आप यहाँ से कुछ भेजते हैं, यानी कि जब आप, जैसे अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ भेजेंगे ना रिस्पॉन्स के रूप में, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ जब कोई ब्राउज़र में, यानी कि लोकल होस्ट इस तरीके से कोई टाइप करे, लोकल होस्ट 1000, ब्राउज़र में जब अगर कोई ये लिखता है लोकल होस्ट 1000, अगर अभी हम इसका रिक्वेस्ट करेंगे तो सर्वर हमारा स्टार्टेड नहीं है। यहाँ पर जो है इस तरीके से आएगा, दिस साइट कांट बी रीच्ड, लेकिन जब सर्वर स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जब आप इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मैसेज देना है, यानी कि ब्राउज़र में कुछ शो करना है, तो उसकी हेल्प से आप मैसेज दे सकते हो। क्या मैसेज देना है? अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फंक्शन होता है मैसेज देने के लिए, और रिस्पॉन्स डॉट एंड भी होता है। यानी कि इससे क्या होगा, सर्वर एंड भी होगा, यानी कि रिस्पॉन्स भी चला जाएगा और सर्वर से डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स डॉट एंड का यूज़ करना है और यहाँ पर डिफाइन कर देना है हेलो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट माई फर्स्ट सर्वर। तो जो मर्जी आप मैसेज दे दें, कोई इशू नहीं है, जो मर्जी आपको मैसेज लगे अच्छा दे दीजिए। तो यही मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है? अब आपको पोर्ट नंबर देना है, यानी कि कौन से पोर्ट पे रन करना है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिखा था, यानी कि यहाँ पर जब हमने लिखा ब्राउज़र में लोकल होस्ट 1000, तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर 1000, आप चाहें तो 5000 पे, 4000 पे, 3000 में ओनली एक मोस्ट यूज्ड पोस्ट है, तो आप पोर्ट है उसको मत यूज़ कीजिएगा। 1000 यानी कि 4 डिजिट का कोई भी नंबर दीजिएगा, 8080 2020 4040 आप दे सकते हो। तो सर्वर कौन से पोर्ट पे लिसन किया जाएगा? तो ये जो सर्वर आपने कॉन्स्टेंट बनाया, इसी के अंदर से डॉट लिसन के नाम से एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर पोर्ट नंबर देंगे। तो मैंने यहाँ पर पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया 1000। तो यही 4 डिजिट का पोर्ट नंबर मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहें तो 4040 दे दें, इस तरीके से 4 डिजिट का, या चाहें तो आप 5050 दे दें, आप चाहें तो 3000 भी दे दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन 3000 एक कॉमन पोर्ट है, तो कुछ ना कुछ इस पे चल रहा होगा, या मे बी आपको कभी-कभी ये बोलेगा कि ऑलरेडी इन यूज़ 3000, तो उस केस में आप इस पोर्ट नंबर को 1010 कर दीजिए, या 2020 कर दीजिए, या 1000 कर दीजिए, यानी कि 4 डिजिट का आप कोई भी नंबर दे दो। तो अगर आपने ये दिया और आपने जब रन किया तो आ रहा है कि ऑलरेडी इन यूज़, तो आप इसको चेंज करेंगे। तो कोई भी नंबर देंगे चेंज करके, अगर ऑलरेडी इन यूज़ आ रहा है तो, ठीक है? अब इसका भी कॉल बैक बनाइए, तो मैंने एक कॉल बैक बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर जो भी मुझे मैसेज देना है, कंसोल करना है, वो मैं कंसोल कर लूँगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ सर्वर, यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से, सर्वर इज़ रनिंग ऑन जो है 1000, ऐसे मैंने डिफाइन, क्योंकि हमने यहाँ पर 1000 लिखा है। तो ये मैसेज, यानी कि अब हमें क्या करना है, सर्वर को स्टार्ट करना है। तो सर्वर स्टार्ट कैसे होगा? सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट्स में लिखा गया है, देख लो ज़रा। यहाँ पर देखो, सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नाउ क्रिएट, ठीक है, नोड सर्वर। अच्छा, यहाँ पर ये कोड हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, अ, ये इस यूआरएल को आपको विजिट करना ब्राउज़र में, ठीक है? तो स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना है, ये लिखना है नोड, उसके बाद आपका जो फाइल नेम है वो देना है। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखिए नोड लेक्चर में है ना, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका जो फ़ोल्डर है, जैसे हमने क्या बनाया था फ़ोल्डर, नोड एलईसी, नोड लेक्चर के नाम से, तो वो खुला हुआ है। इन केस नहीं खुला होगा तो आप टर्मिनल से भी उस चीज़ को रन कर सकते हो। पहले तो मैं यहाँ से आपको रन करके दिखाता हूँ, नोड सर्वर डॉट जेएस, तो ऐसे लिखेंगे नोड सर्वर डॉट जेएस, तो ये लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, सर्वर इज रनिंग ऑन 1000, यानी कि पोर्ट नंबर जो आपने यहाँ पर कंसोल किया ना, ये सर्वर इज रनिंग ऑन 1000 उस पर रन हो रहा है। और ये चीज़ आपने जो लिखा वो कहाँ जाएगा, ये आपने रिस्पॉन्स के रूप में भेजा है, तो ये सर्वर का टर्मिनल है, यहाँ नहीं दिखेगा, सर्वर के टर्मिनल में नहीं वो ब्राउजर के उसमें दिखेगा। जब आप यहाँ पर इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये देखो क्या लिखा है, हेलो माई सर्वर, सॉरी माई फर्स्ट सर्वर, ये लिखा है, यही तो आपने मैसेज दिया था, ठीक है? तो ये आपने मैसेज दिया था, तो ये आपको यहाँ पर दिखा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, एचटीटीपी
स्टेटस वगैरह सेट करते हैं, स्टेटस कोड सेट करते हैं रिस्पॉन्स देने से पहले, तो ये सक्सेस का रिस्पॉन्स है, तो उसके लिए स्टेटस कोड 200 सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है, आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट यानी कि आपका जो फाइल है वो कंपाइल नहीं हो रहा है, तो जो आपका फ़ोल्डर होगा, ये इसको ओपन कीजिएगा सीएमडी में, ऐसे सीएमडी में ओपन कर लीजिएगा और सीएमडी में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है नोड सर्वर डॉट जेएस ऐसे, ठीक है? तो जो आपका नोड जेएस लेक्चर वाला फ़ोल्डर उसको सीएमडी में ओपन करना है और नोड सर्वर डॉट जेएस। तो ये सर्वर डॉट जेएस क्या है? ये आपके फ़ाइल का नाम है, ये जो फ़ाइल का नाम है यही लिखना है। अभी देखिए जब मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर लिखा आएगा ऑलरेडी इन यूज़, ये देखो, है ना? यहाँ पर आएगा कि जो है एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़ 1000 क्योंकि आपने यहाँ पर कंपाइल किया था, तो अभी भी ये कंपाइल हो रहा है। तो पहला तरीका या तो आप इसको बंद कर दो, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको चेंज कर दो। तो अब आप चेंज कर देंगे तो ये वाला नहीं चलेगा फिर, ठीक है? तो चेंज ना करें, जो सर्वर आपका चल रहा है उसको आप बंद करें। बंद करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर वो कमांड चलाना है, जो आपने कमांड चलाया था अभी, उसको रन करने के लिए। तो दोबारा से वही कमांड चलाएँगे नोड सर्वर डॉट जेएस। ये देखो, सर्वर इज़ रनिंग ऑन 1000 और ब्राउज़र में भी जब आप रन करेंगे, तो वही सेम चीज़ दिखेगा। अब आपको फिर से कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ चेंजेस कीजिएगा। जैसे मैं लिख दिया माय नेम इज़ जस्ट फॉर कोड, तो जो आपको मैसेज देना है वो आप दीजिए। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड होता है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो है होता है, ऐसा भी होता है। तो मैं बताऊंगा आपको, एचटीटीपी होता है, इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका यूज करते हैं। फिलहाल मैंने ये चेंज किया। अच्छा, मैंने रिफ्रेश किया बट यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो जब आपका चेंजेस ना दिखे तो दोबारा आपको इसको कंपाइल करना है, फिर से आपको क्या करना है, कंपाइल करना पड़ेगा जब भी आप चेंजेस करेंगे। तो उसका भी सोल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। फिर से आपको लिखना है नोड सर्वर डॉट जेएस, तो फिर से रन हुआ। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको माय नेम इज़ जस्ट फॉर कोड दिखेगा। तो अभी आपको वो चीज़ नहीं बताया जा रहा है कि अभी आपको ज़रा-सा भी चेंजेस करना है, उसके बाद दोबारा फिर से प्रोजेक्ट को कंपाइल करना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप चेंजेस करेंगे, तो प्रोजेक्ट को आपको कंपाइल करना पड़ेगा, तब जा कर के जो है आप आउटपुट देख पाएँगे। तो जब भी आप चेंजेस करें, प्रोजेक्ट को ज़रूर कंपाइल करें। मैं आपको वो भी बताऊँगा कि बिना जो है बिना जब भी हम चेंजेस करें तो ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इश्यू ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर गुड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और भी ऐसी बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें आने वाली हैं। अभी तो एक छोटा-सा शुरुआत है ये, बहुत छोटा-सा शुरुआत है। आपको इतने ऊँचे लेवल तक लेकर के जाऊँगा कि आप लोग माइंड ब्लोइंग, यानी कि आप खुद ही नहीं समझ पाएँगे कि आपने क्या सीख लिया, जो है इतनी ईज़ी तरीके से। ओके, थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।